नाउ बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, यानी कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की। सो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए जब हम बात करेंगे तो ये ओनली डिफाइन होता है टी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए। सो यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम एफ ऑफ सी ओमेगा में डिनोट करेंगे, एंड देन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यानी कि एफ सी एफ ऑफ टी का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल्स टू √2 अपॉन में पाई एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जब डिफाइन किसके लिए है, 0 से इन्फिनिटी के लिए है, तो लिमिट्स भी क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी होगी, एंड देन एफ ऑफ टी cos ओमेगा टी डी टी। सो यहाँ पे मेरे पास में जब cos ओमेगा टी है, तो यहाँ पे जब हम फोरियर कोसाइन से फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो cos ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, sin ओमेगा टी आ जाएगा। सो देखिएगा, अब मैंने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे e⁻⁻t² रख दी है, रिप्लेस कर दी है जहां पे एफ ऑफ टी था वहां पे। तो यहाँ पे देखो, ये तो हमने एफ ऑफ टी की वैल्यू रखी है। अब जब cos ओमेगा टी से हमें मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। इसको इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें cos ओमेगा टी को एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके बेस सेम है, पावर्स को ऐड करके एंड देन प्रोसीड करेंगे। तो देखो एफ ऑफ टी यानी कि e⁻⁻t² को मल्टीप्लाई करना है cos ओमेगा टी। सो cos ओमेगा टी एक्सपोनेंशियल में क्या आता है, e⁻iota ओमेगा टी प्लस में e⁻⁻iota ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से जब sin ओमेगा टी की बात करेंगे तो sin ओमेगा टी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा माइनस का, एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। ओके, सो अब 1/2 को हमने बाहर ले लिया है, एंड देन 2 से ये √2 कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास में यहाँ पे √2 आ जाएगा, रिमेनिंग रह गया डिनोमिनेटर में, तो √2 रिमेनिंग रह गया, 0 से इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे e⁻iota ओमेगा टी है, e⁻⁻t² है। मैंने बेस सेम होने के कारण पावर्स को ऐड किया, यानी कि -t² प्लस में आयोटा ओमेगा टी, एंड माइनस कॉमन बाहर लिया तो t² क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा ओमेगा टी, एज इट इज -t² माइनस आयोटा ओमेगा टी आया, तो यहाँ पे मैंने माइनस को बाहर लिया तो t² प्लस में आयोटा ओमेगा टी आ जाएगा। तो देखो इनमें दोनों में अगेन यहाँ पे मेरे पास में वही चीज है कि हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने जब वहां पे आपको समझाया था तो वहां पे 2ab वाले टर्म पे डिपेंड कर रहा था कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे t² माइनस आयोटा ओमेगा टी है, t² प्लस आयोटा ओमेगा टी है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, इनको आप वापस से देख लीजिएगा उसी तरह से किस तरह से हमने वहां पे समझाया था। अगर आपको डाउट है तो यहाँ से देख लेगा। बाकी यहाँ पे देखो t² माइनस आयोटा ओमेगा टी है, तो यहाँ पे t माइनस आयोटा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा एक टर्म। दूसरा टर्म जब हम बात करेंगे t² प्लस में आयोटा ओमेगा टी, यानी कि प्लस का 2ab होगा यहाँ पे, तो t प्लस में आयोटा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर का टर्म बनेगा यहाँ पे। ओके, तो देखो किस तरह से होगा वो एक बार वापस से समझ लो चाहे तो आप, कि यहाँ पे t² माइनस ओमेगा टी है, एंड देन हमें यहाँ पे किसका टर्म लेना है, प्लस का b² तो ऑलवेज प्लस का होता है जब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करो या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करो। ठीक है, दोनों में b² का क्या होता है, प्लस का ही होता है साइन। ओके, तो यहाँ पे b² भी प्लस का आया, यहाँ पे b² भी प्लस का आया। रिमेनिंग जो रहा इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि e⁻iota² ओमेगा² बाई 4, एंड देन अगेन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि e⁻iota² ओमेगा² बाई 4, एंड iota² क्या होता है, -1। सो iota² की वैल्यू हमने -1 रखी, एंड देन इसको हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास अंदर क्या क्या बचा है, ये वाला टर्म बचा है t माइनस आयोटा ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर एंड t प्लस आयोटा ओमेगा 2 का बाई होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू t फ्रॉम द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो देखो अगेन इक्वेशन स्टार जिसका मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिसके लिए मैंने उस टाइम में मेंशन करके आपको कहा था कि ये आगे भी काम आने वाला है, जहां पे हमने क्या कहा था, t माइनस आयोटा ओमेगा बाई 2 हो या t प्लस आयोटा ओमेगा बाई 2 है, दोनों को हमने कंसीडर क्या किया था, u कंसीडर किया था, और यहाँ पे इनका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे e⁻⁻u² हो जाएगा, एंड e⁻⁻u² dt हो जाएगा du, तो e⁻⁻u² du हमारे पास में जिसकी वैल्यू, जबकि यहाँ पे हमारे पास में इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। वहां पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच थी, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी के लिए इसका जो वैल्यू आता है वो आता है रूट में π/2। ओके, सो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको आपको याद रख लेना है, एंड देन रूट π/2 जब हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा तो इसका भी रूट π/2 आएगा, तो रूट π/2 क्या हो जाएगा, 2√π/2, यानी कि 2√π/2 हमारे पास इसका रिजल्ट आया। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास में e⁻⁻ ओमेगा² बाई 4 आ गया डिवाइडेड बाई √2। सो यहाँ पे ये हमारे पास किसका रिजल्ट आया है,
फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस का टी स्क्वायर, जिसको हमने एफ ऑफ सी ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट किया था। सो ये हमारे पास फाइनली क्या आ चुका है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सो दोस्तों इसी तरह से आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू भी खुद से कैलकुलेट कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लेंथी हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग खुद से ट्राई करके देखिए इसको, अगर नहीं है तो डाउट्स में हमारे पास में क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।